श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। सावन का पवित्र महीना और इस सावन के पवित्र महीने में मनोकामना पूर्ति के महा उपाय आपको करना चाहिए। देखिए हम सावन का जो इंतज़ार है पूरे साल भर करते हैं और इस सावन के महीने में अगर हम कुछ भी उपाय करते हैं भगवान शिव के निमित्त तो हमारी मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो कि आपको सावन के इस पवित्र महीने में करना है। सावन में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सावन के सोमवार पर करना चाहें तो सोमवार के दिन कर लीजिए, या सावन में कभी भी जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। मात्र 2 लोटे से आपकी कैसे मनोकामना परिपूर्ण होती है, सब इन उपायों के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए ये पूरे उपाय, जितने भी उपाय हम बताएंगे, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहला उपाय बहुत ही खास उपाय है, सबसे आसान, सबसे पहला उपाय क्या करना है। कैसी भी मनोकामना है, मात्र 2 लोटे जल से आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। सावन में हर रोज आपको ये उपाय करना चाहिए, या आप नहीं कर पाते हैं तो घर का कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है। घर में अगर आपके बच्चे हैं वो भी उपाय कर सकते हैं, पति हैं वो भी उपाय कर सकते हैं, बुजुर्ग हैं वो भी उपाय कर सकते हैं, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो देखो ये उपाय बहुत ही खास है। सावन में किसी भी दिन ये उपाय किया जा सकता है। कैसे करेंगे समझना। 2 लोटे जल आपको लेना है। अब ये दोनों लोटे जल आपको आपके घर के मटके से लेना है। मटके का जल पितृ दोष को दूर करता है, पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है और पितृ तृप्त हो जाते हैं। तो सावन के महीने में आपके घर के मटके का जल आपको लेना है। 2 लोटे जल लेना है। देखिए 2 लोटे जल जो होंगे, यदि आपके पास 2 तांबे के लोटे हैं तो तांबे के ले लीजिए। अगर एक तांबे का है एक स्टील का है तो वो ले सकते हैं। यदि 2 लोटे है ही नहीं तो 2 कटोरी ले लीजिए। यानी कि कुछ भी चीज़ लेना है लेकिन 2 लेना है। जरूरी नहीं है कि सेम धातु के हों, किसी भी धातु के हो सकते हैं। तांबे के लेना चाहे तो तांबे के, स्टील के लेना चाहे तो स्टील के, चांदी के लेना चाहे तो चांदी के। ठीक है, 2 लोटे जल आपको लेना है। ठीक है, और साथ में लेना है एक बेलपत्र। आदि उपवासन में अब आपको सावन में किसी भी एक दिन, अब आपको सावन में किसी भी दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपको क्या करना है, एक बेलपत्र अर्पित करना है। आप जब खड़े होंगे भगवान शिव के शिवलिंग के वहां पर, तो आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। विशेष बात का ध्यान रखना, उत्तर दिशा की तरफ मुख होना चाहिए आपका। और आप भगवान शिव के शिवलिंग पर देखेंगे। ठीक है, और उसका दोनों हाथ में आपके लोटे होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, एक बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके आप अर्पित कर देना। अब अर्पित कैसे करेंगे, जो डंडी का हिस्सा होगा वो होना चाहिए जलाधारी की तरह। इस प्रकार से आप अर्पित कर देना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये दोनों लोटे के जो जल है वो एक साथ महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। दोनों की पतली धारा निकलनी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 2 लोटे जल बिल्कुल भक्ति भाव से उस बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है, देखो प्रयास करना है कि ऊपर वाली पत्ती पर वो जल पड़े और आपकी जो भी मनोकामना है पहले वो बोलें। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप ये दोनों लोटे जल एक साथ उस बेलपत्र के पत्ते के ऊपर आपको घिराना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। किसी भी सावन के किसी भी दिन कर सकते हैं, रोज करना चाहें तो रोज ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो भगवान शिव के ऊपर से चढ़ी हुई बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है और अंत में जो भी आपकी मनोकामना है वो वापस से महादेव को बोलना है। और ये सुंदर सा उपाय 2 लोटे जल वाला, तो बहुत ही आसान सा उपाय था। निश्चित ही आपकी मनोकामना जो है वो परिपूर्ण होगी। अब देखिए दूसरा उपाय, ये भी उपाय आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कई दिनों से मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपको सावन के सोमवार के दिन करना है। सावन में किसी भी दिन, सावन के सोमवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए इस बार 8 सावन के सोमवार पड़ने वाला है। 10 जुलाई को, 17 को, 24 जुलाई को, 31 जुलाई को, 7 अगस्त को, 14 अगस्त को, 21 अगस्त को और आखिरी पड़ेगा 28 अगस्त को। तो ये उपाय आपकी जब इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सावन के सोमवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है। देखो बहुत ही आसान सा उपाय है। किस प्रकार से आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी, देखो आपको क्या करना है, हरे मूंग की दाल लेनी है। ठीक है, जो साबुत हरे मूंग होते हैं ना वो आपको लेना है। आपको क्या करना है, घर में ही कटोरी के अंदर हरे मूंग के दाने जो है वो भिगो देना है। ठीक है, 15-20 मिनट, आधी घंटे आपको भिगो कर रखना है। कम से कम 1 मुट्ठी हरे मूंग तो आपको लेना ही लेना है। ठीक है,
हरे मूंग के दाने ले लिए। अब आपको क्या करना है, साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। अब देखो ये बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी आप उपयोग में ले सकते हैं शुद्ध जल डाल करके, ठीक है। या तो आप बेलपत्र अगर आपको मिल जाते हैं तो आप बेलपत्र भी लेकर के आ सकते हैं। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है, ठीक है। साथ में लेना है गुड़, ठीक है। और ये तीनों सामग्री लेकर के आपको कहाँ पर जाना है, किसी भी गौशाला में चल जाइए, या जहाँ कहीं भी नंदी जी आपको दिख जाते हैं, नंदी जी को आपको ये खिलाना है। कैसे खिलाएंगे, हो सके तो सीधे हाथ में हरा मूंग रखना, पहले उसके ऊपर एक बेलपत्र रखना, बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपकी साइड होनी चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर एक गुड़ का टुकड़ा रखना, और उसके बाद नंदी जी को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके आप खिला सकते हैं। देखो अगर आप डर रहे हैं नंदी जी से, तो आप क्या करना, किसी भी कटोरी के अंदर, किसी भी पात्र के अंदर हरे मूंग डालना, फिर उसके ऊपर एक बेलपत्र रखना, बेलपत्र की डंडी होगी वो आपकी साइड होनी चाहिए, और उसके बाद एक गुड़ का टुकड़ा रखना। इस प्रकार से आप नंदी जी को आपकी मनोकामना बोलते हुए जो धामा है या कटोरी है जो भी आप रख रहे हैं उनके सामने रखना, और वो इसका सेवन जैसे ही करते हैं वैसे ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाती है। ये उपाय केवल और केवल सावन के सोमवार के दिन करना है। जो तारीख हमने बताई है आपको उसी दिन करना है। जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। 8 सोमवार मिले हैं, जब आपको समय मिले तब कर लेना, लेकिन ये उपाय जरूर करना, क्योंकि नंदी जी आपकी जो बातें हैं वो शिव जी तक पहुंचा देंगे और शिव जी आपकी मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण कर देंगे। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं सावन के किसी भी सोमवार के दिन। देखिए अब तीसरा उपाय, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, और आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। आपकी जो भी मनोकामना है निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। ये उपाय इतना खास है कि सावन में किसी भी दिन, ये जरूरी नहीं है कि सोमवार के दिन ही करना है, आप किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं और आपकी मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। ये उपाय आपको करना है बहुत ही प्रिय चीजों से। क्या करना है, सबसे पहले एक बेलपत्र लेना है, मात्र एक बेलपत्र। बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र शुद्ध जल डाल करके आप उपयोग में ले सकते हैं। एक बेलपत्र के साथ में लेना है लाल चंदन। लाल चंदन पिसा हुआ मिल जाएगा मार्केट में आसानी से, अगर लाल चंदन नहीं है आपके पास तो। देखो लाल चंदन ले लिया, साथ में लेना है 1 बूंद शहद, मात्र 1 बूंद शहद, और उसके साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। सावन में किसी भी दिन अगर आपकी कोई भी परेशानियां हैं, देखो परेशानी कौन सी, विवाह संबंधी परेशानी हो सकती है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है उसकी समस्या हो सकती है, घर में बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा क्लेश करते हैं, घर में बहुत ज़्यादा वातावरण खराब होती जा रहा है, बच्चे जो हैं पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते हैं, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो परिपूर्ण होगी। आपको क्या करना है, ये सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय क्या होता है, सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो ये उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है, किसी भी दिन करें लेकिन प्रदोष काल के समय करें। आपके यहाँ पर मंदिर में श्रृंगार हो जाता है, आप नहीं कर पाते हैं ये उपाय, तो आप ऐसे शिवलिंग के वहाँ पर जाएं जहाँ पर जो एकांतेश्वर महादेव होते हैं, जो एकांत में बैठे रहते हैं, वहाँ पर आप कैसे भी करके खोजें, 59 दिन है आपके पास, ऐसे शिवलिंग के वहाँ पर जाएं जहाँ पर श्रृंगार नहीं होता है, और वहाँ पर जाकर के ये उपाय कर लें। क्या करना है, बेलपत्र लेना है, बेलपत्र की जो चिकनी वाली साइड है वहां पर आपको ऊपर वाली पत्ती पर लाल चंदन आपको लगा देना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करो। अब बेलपत्र को जो 3 पत्तियां जो होती हैं, जो नीचे की दो पत्तियां होती हैं, उसका जो मिडिल है वहां पर आपको 1 बूंद शहद लगाना है। ठीक है, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से शहद लगा देना। अब इस बेलपत्र को आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके आप यह अर्पित कर दें। अर्पित जैसे करेंगे तो आप जिस प्रकार से भी अर्पित कर रहे हैं तो उल्टा अर्पित करना है, यानी कि लाल चंदन वाला हिस्सा भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए और डंडी का हिस्सा आपके विपरीत होना चाहिए। ठीक है, पत्ती वाला हिस्सा आपकी साइड होना चाहिए और डंडी का हिस्सा विपरीत दिशा में होना चाहिए, और 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर उसी बेलपत्र के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। आपकी सबसे पहले मनोकामना बोलनी है, जो भी आपने मनोकामना बेलपत्र रखते समय बोली थी वही मनोकामना बोलनी है, और 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित करना है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो कि सावन में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। जो नंदी जी वाला है वो सोमवार के दिन ही करना है, निश्चित ही आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। इन उपायों को करने से ज़रूर इन उपायों को करिएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव।